वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से किया था? पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण में, वहाँ से शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वंदे भारत गीत किसने लिखा है? वंदे भारत गीत किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वो कौन सा कथन है जो कि सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने मराठों के एक राष्ट्र में जोड़ा था। क्या किया था? संपूर्ण राष्ट्र को एक राष्ट्र की संज्ञा में लाके उनको खड़ा कर दिया था, सबको एक बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा संगठित की गई? इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा संगठित? तो सुभाष चंद्र बोस। किससे? सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों के लेके उस समय के नायक कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की। प्रार्थना संघ दयाराम साहनी। आर्य समाज के स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली। कौन है? अरावली कौन है? प्राकृतिक है। और नवीन में कौन है? तो हिमालय। नवीन वाला ये है। प्राचीन, नवीन मीन्स नया, प्राचीन मीन्स पुराना। तो पुराना या प्राचीन पूछे तो अरावली है, और नवीन पूछे तो हिमालय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की नदियाँ की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय की नदियाँ की मुख्य विशेषता क्या है? तो उनमें 12 पानी बहता, मानी कि 12 साल उसमें क्या होता है? पानी बहता ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? किसने खोजा था? इन्वेंशन मीन्स किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा। किसने? वास्को डी गामा 1498 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोजिनी नायडू। लता मंगेशकर कहते हैं स्वर कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला, लता मंगेशकर के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो बौद्धों का। लुम्बिनी में ही बुद्ध जी का कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ था? गया जी बिहार। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के बापू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के चाचा जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? सांची का स्तूप किसके समय में बना था? तो ये थे अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, इसका इलेक्शन होने वाला है। इससे पहले कौन थे? तो जगदीप धनखड़। ठीक है। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? तो ओम बिरला है। और राज्यसभा अध्यक्ष बोलते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है, जो कि अभी क्या है, उनमें उप सभापति हैं हरिवंश सिंह, वो संभाल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, खरीफ की फसल निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? इसमें से कौन सा है जो खरीफ की फसल नहीं है? सरसों। कौन है? सरसों। ये रबी फसल है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है तो ये जीवन के चरणों से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, जीवन के चरणों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मृदा संरक्षण में वेदिका निम्नलिखित में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, पहाड़ी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न किसके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्अधिनियम पारित हुआ था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उसमें हेल्प भी राजा मोहन राय भी किए थे। ऑप्शन के अनुसार ये भी सही है, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? कौन? तो लॉर्ड मैकाले। कौन है? लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मैकाले ने। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, मृदा क्षरण निम्न द्वारा रोका जा सकता है? तो यस, ऑप्शन नंबर इज राइट है, अच्छे पेड़ पौधे लगा के। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे लगा के आप मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं किसके द्वारा? तो ये कर सकते हैं जनता को शिक्षित करके। ऑप्शन नंबर डी, जनता को शिक्षित करके। वही भारत में नहीं हो पाता है, बाकी सारा चीज़ कर देगा, पर शिक्षा एक संपूर्ण शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नेता नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, हिमालय में। कहाँ पे? हिमालय। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था और सबसे पहले उसे कब बनाया गया था? तो ये थे WC बनर्जी। 1850 जब कांग्रेस का इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना होता है, उस समय कौन थे? WC बनर्जी। और पहला अध्यक्ष वही बने थे, और स्थापना भी हुई थी 1885 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, हम हिमालय पर पाए जाते हैं तो स्वारहित महसूस करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जितना ऊपर जाइएगा आपको क्या होता है? घनत्व बहुत कम हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, कम नहीं। और वहाँ पे कम, जितना ऊपर जाइएगा उतना ऑक्सीजन क्या होता है? कम ते जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो ये था आपका श्रीरंगपट्टनम। क्या है? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ थे? कहाँ पे बना था सबसे बड़ा? तो ये था नालंदा में। कहाँ? नालंदा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ थी? तो नालंदा में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो ये था शांति बनाए रखना। क्या बनाए रखना? शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन थी जो कि इंग्लिश पार की थी? तो ये थे आरती शाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। कौन? आरती शाह। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। केटू कौन? तो गॉडविन एस्टिन के नाम से। किसके नाम से? गॉडविन एस्टिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। गॉडविन एस्टिन। एवरेस्ट सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर। कितना है? 8,850। केटू ये हिमाचल, क्या कहते हैं, सिक्किम में पाया जाता है। केटू कहाँ पे है? सिक्किम में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये है मानसीराम। कौन सा है? मानसीराम। मेघालय में पड़ता है मानसीराम। ज़्यादा यहाँ पे सबसे सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होता है, मानसीराम में। क्वेश्चन नंबर 34। अरावली पहाड़ी किस राज्य में होकर गुजरती है? अरावली पहाड़ी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है राजस्थान से होकर गुजरती है। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। करो या मरो भारतवर्ष की किस आंदोलन का नारा था? करो या मरो भारतवर्ष की किस आंदोलन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नारा था। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नहीं है क्या? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ? तो ये था ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत आमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 40। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 1 सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, राज्य है? तो यह है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। 26 लोकसभा सीट है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में है। एशियाई लाइन के लिए फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। अबरक उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? अबरक उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो पहला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। सन 1961 में पुर्तगालियों ने कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया था? वो कौन से राज्य था? तो वो था गोवा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्न से किस अध्ययन के लिए?
तो ये होता है छोटी तथा पास की वस्तुओं के देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रोतंदी निम्न से किसके कारण होती है? रोतंदी निम्न से किसके कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण क्या होता है? रोतंदी। अब विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो गाजर। गाजर खाइएगा। रोतंदी से क्या होता है? मुक्ति मिली है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। चलता है क्वेश्चन नंबर 48। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। किससे? वसा से। क्वेश्चन नंबर 49। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं किसने कहा एक पिंड विरामावस्था तक रहेगा जबकि बाहरी बल पिंड कार्य नहीं करता है? किसने कहा था? तो ये थे न्यूटन। कौन? न्यूटन। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।